हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th लेसन 4 एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। टू निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो द्विघात समीकरण किस प्रकार होते हैं? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए, सबसे पहले एक आयताकार भूखंड है, आयताकार बना लेते हैं। ये हमारा आयताकार भूखंड, इसके क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब आगे क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी मीटर में आपको दर्शाना है। इसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले ही मीटर लिख देते हैं। मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई m हो, ये चौड़ाई होता है, इसे लिख देते हैं चौड़ाई, और से लंबाई। तो अब क्या कहा गया? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी ये चौड़ाई इससे दो गुना, यानी 2m और एक अधिक प्लस 1, ये हमारा हो गया। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो अब बता सकते हैं आयताकार या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितना है? 2m प्लस 1 इंटू चौड़ाई m, और क्षेत्रफल 528 m स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से 2m से, एक बार 1 से। तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 528 हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो इस राइट साइड में है इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 2m स्क्वायर प्लस m एक माइनस 528 इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण, जहां m मीटरों में है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को याद करना है। जब भी आपके सामने क्रमागत, सतत, लगातार इस तरह का शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वो एक एक करके बढ़ रहा है। जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में कोई भी नेगेटिव ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार लेते हैं। अगर कोई सपोज दैट x ले लिए तो उसके बाद का कौन सा होगा? x प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ का गुणनफल, यानी किसका गुना, तो ब्रैकेट सुंदर दिखने के लिए इक्वल टू 306 होगा। बस इतना ही तो करना है। अब इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर, इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर प्लस का साइन, यहाँ प्लस है तो इसलिए x इक्वल टू 306। अब क्या करना है? राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाना है,
तो यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। हमारा द्विघात समीकरण रेडी है। अब पूर्णांकों का गुणनफल बोला गया, यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक जहां x पूर्णांकों में है, हमारा आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कब बड़ी होगा? अगर रोहन का पता रहेगा तब तो जैसे एग्जाम्पल, अगर ये सपोज दैट रोहन है और इसकी माँ सपोज दैट ये है। अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की वर्ष कितना हो जाएगी? x प्लस 26। जब रोहन का आयु x वर्ष था तभी उसकी मम्मी रोहन से 26 साल ज़्यादा थी। ये तो हो गई। अब बताया गया है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष के पश्चात क्या होगा? 3 वर्ष बाद। पश्चात बोला गया इसलिए 3 वर्ष बाद। अगर पूर्व बोला जाता है तो पहले माइनस करते। तो यहाँ पे क्या है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन का आयु बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो 3 वर्ष के बाद रोहन का आयु कितना हो गया? x प्लस 3। और उसकी माँ की आयु? उसकी माँ की आयु भी बढ़ेगी 3 वर्ष, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3। तो इसको x प्लस 3 इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 29। अब बोला गया गुणनफल, यानी कि गुना कर देंगे और कितना हो जाएगी? 360। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। इसको ब्रैकेट दे देते हैं हटा के, ये वाला पार्ट। अब देखिए x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फिर 29 को तो 29x, फिर प्लस फिर 3 से करते हैं 3x और प्लस फिर 3 से 29 को करते हैं तो 9 3 जा 27, 7 रिमाइंडर 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब इसको ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 32x और 87 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू 360 माइनस 87। अब उसे माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 10 7 3 15 7 और ये 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस में था तो इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, 273 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, जहां x वर्षों में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए,
सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक को आप कंप्लीट कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, समान चाल से तय करती है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की चाल पहले समझेंगे। रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिए, क्योंकि रेलगाड़ी हमें चाल याद करनी है। तो अब दूरी कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसमें से दो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है। तो समय बराबर समय, यानी इसको लिख देते हैं T1, T फॉर टाइम वन इक्वल टू समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा क्या हो गया? 480 और चाल हो गया x। ये कंप्लीट, एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा, यदि इसकी चाल बता गया, चाल यहाँ पे चाल हम लोग x माने हैं और यहाँ पे चाल दिया हुआ है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी कि इसको समीकरण 1 दे सकते हैं हम। अब देखिए T2 यानी कि समय दूसरा, यानी T2। अब देखिए, अगर देखो यहाँ पे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है उसी दूरी को, तो दूरी हमारे पास क्या हो गया? 480 और देखिए चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि x माइनस 8 क्यों लिए? क्योंकि ये x समय लिया। अगर मान लेते हैं ये एक घंटा लिया है, तो 1 घंटा से कुछ ये कम लिया है, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 1 घंटा कम लिया गया है। अब ये समीकरण 2 दे दिए। अब इसे क्या करते हैं, इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है पहले ये बताइए। ये x लिया, यहाँ पे x की जगह हम अगर 2 ले लेते हैं हम, और यहाँ पे x2 यहाँ पे होता, 2 में 8 माइनस होता, तो यहाँ पे कुछ तो कम आता है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं x के जगह में। यानी कि इसमें घट रहा है, इसमें कम समय ले रहा है, इसमें ज़्यादा समय ले रहा है, तो बड़ा ये हुआ। अब बड़ा में छोटा को हम माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार करेंगे 480 x माइनस 8 माइनस और 480 x इक्वल टू 3। ठीक है। T1 T2 लेने से यहाँ पे T1 T2 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। एलसीएम लेने तो सभी को आता है। अब देखिए नीचे वाला से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये x बच जाएगा, तो 400 x माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब मैं इस जगह लिख देता हूँ। अब देखिए, अब 480 x माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर 6, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 हमारा हो गया। उसके नीचे में x, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। फिर से चलेंगे हम लोग। अब देखिए यहीं कट गया ये वाला, 480x माइनस 480x प्लस 3000
3840 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x², क्योंकि ये डिवाइड में है, बट्टा में है, अगर वो जाएगा उस साइड में तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 3 माइनस 24x, तो ये हमारा कैंसिल, प्लस माइनस ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, 3x² माइनस 24x इक्वल टू 3840। अब 3x² माइनस 24x, ये राइट साइड में है, इसे लाते हैं लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और एक 0 इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण, जहाँ पे x रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। ये हमारा आंसर।